Harish. I am the teacher of physics, chemistry and mathematics. लेट्स चलते हैं हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम इससे पहले वाली वीडियो में 4 क्वेश्चंस करा चुके थे, तो मैं इसको वीडियो में, ठीक है, सेकंड पार्ट में, इसमें सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। दोनों तरीके से है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो देखिएगा क्या हमारा क्वेश्चन। फॉर अ प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल कितना 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड द क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं इसको। यदि प्रिज्म का क्या कोण, वही प्रिज्म एंगल कितना 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना 30 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात एम की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एम की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। देखेंगे क्या गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास है ए की वैल्यू दी हुई है और डेल एम वही डेविएशन दिया हुआ विचलन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन निकालना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था अपवर्तनांक के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है हमारा फॉर्मूला क्या, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन में क्या होता है साइन ए बाई 2, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या वैल्यू रख दी 60 प्लस 30 डिग्री अपॉन 2 और अपॉन में साइन 60 अपॉन 2। आप इसको ऐड करेंगे और कट करेंगे, 60 और 30 कितना हो गया 90 और 90 को 2 से जोड़े साइन 45 डिग्री और ये कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप कट करेंगे 2/√2 को कितना आ जाएगा √2, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 1.414, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है इसमें, आइए। इफ अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास इज impressed in water, then prove that the angle of minimum deviation produced by prism in compression when in air become कितना 1/4, ठीक है। कह रहा है क्या, यदि कांच में, वही ग्लास में एक पतले प्रिज्म को जल में डुबे दें, कांच के एक पतले प्रिज्म को किसमें जल में डुबो दें, तो सिद्ध करना, प्रूफ करना है क्या, सिद्ध कीजिएगा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कितना हो जाएगा 1/4 रह जाएगा, ठीक है। हमारे पास गिवन डाटा दिया हुआ है, क्या दी है, ये वैल्यू दी हुई है ए एन जी, एयर में दी है 3/2 और ए एन डब्ल्यू वाटर में दिया है 4/3, ठीक है। तो देखेंगे गिवन डाटा, सबसे पहले वही गिवन डाटा दिया है क्या, इन एयर ए एन जी की वैल्यू 3/2, वायु में इन वाटर जल में ए एन डब्ल्यू कितना 4/3। तब मैंने क्या निकाली, आपकी वैल्यू निकाली है डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। हमारी क्या आ गई 3/2 अपॉन में क्या 4/3। आप सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 और 4 2 जा, तो ना क्या आ गया हमारा 9/8। देन हम क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन जो निकालेंगे, मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा ना विचलन कोण का, वो फॉर्मूला होगा क्या, डेल इक्वल टू n-1 इंटू में ए। अब इन एयर के लिए अलग है और इन वाटर के लिए अलग है, जल में अलग और पानी में जल में अलग और वायु में अलग, ठीक है। वायु के लिए क्या डेल ए एयर ए एन जी -1 इंटू ए, तो क्या 3/2 -1 इंटू ए, तो क्या आएगा 3 - 1/2, तो क्या आ जाएगा 3 में से नहीं 3 - 1 और ये हो जाएगा 2, 3 - 2/2, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई ए में करो तो a/2 आ जाएगी, ठीक है। इन वाटर में क्या होगा डेल डब्ल्यू एन जी -1 इंटू ए, तो क्या 9/8 -1 इंटू ए, 9 में से 8 का कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया a/8, ठीक है, a/8, ठीक है। तो नाउ अब इनका रेशियो कर दीजिए, क्योंकि हमें फॉर्ट निकालना है, तो फॉर्ट प्रूफ करना है, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए, ठीक है। देख लीजिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए क्या वैल्यू है a/8 अपॉन में क्या आएगा a/2, ए से ए कट होगा और 2 1 2 2 4 तो 8, तो कितना आ गया 1/4। तो हमारी जो, मैं इसको एक और लाइन बढ़ा देता हूँ, क्या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए इक्वल टू क्या आएगा 1/4, या आप लिख सकते हो डेल डब्ल्यू इक्वल टू 1/4 इंटू डेल ए हैज प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देख लीजिएगा 1/4 आ रहा है ना ये, ठीक है। चलिएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड डायमंड्स आर कितने 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर अ रे इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर। कह रहे पानी और कांच के लिए अपवर्तनांक कितना दे रखा 4/3 और 3/2 क्रम से। कांच से पानी पर, कहाँ ग्लास टू वाटर, ठीक है, कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के लिए, किसके लिए, इंसिडेंट के लिए,
रे इंसिडेंट के लिए, ठीक है। तो क्या क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बताइए, क्रांतिक कोण की वैल्यू बताइए, मान बताइए। तो क्या लिखा है जो हमारे पास गिवन डेट है, सबसे पहले ANG लिखा है, एयर के लिए करा है ना, ठीक है। ANG कितना 3/2, वही एयर में है लेकिन किसके लिए, ग्लास के लिए, कांच के लिए, और ANW पानी के लिए, ठीक है, 4/, तो WNG हमारा क्या आ जाएगा, ANG अपॉन ANW, तो क्या 3/2 अपॉन में क्या 4/3, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9/8 आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इफ C इज द क्रिटिकल एंगल एट द इंटरफेस ऑफ ग्लास बटन, ठीक है, यदि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्या कोण हो, C हो, तो हमारा साइन C इक्वल टू क्या है 1/n, हमारा वहाँ पर होता है 1/n। अब यहाँ किसके लिए बात करें, यानी कि WNG के लिए, ठीक है, किसके लिए, WNG ग्लास वाटर के लिए, तो हम क्या लिखेंगे साइन C इक्वल टू 1/WNG। अब WNG की वैल्यू क्या है 9/8, 9/8 मैंने वैल्यू पुट करी है तो कितना आ गया 8/9, 8/9 होने पर हमारे साइन C की वैल्यू 8/9 आ गई, तो C इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स 8/9, ये इनवर्स में चला जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है इसमें, द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर, an object is placed on its focus. With the help of ray diagram, show the position of image. Also state the nature of image. हमसे क्या पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या एक लेंस की क्षमता कितनी है, पावर -5 डायोप्टर, इसके फोकस पर क्या कोई फोकस पर क्या रखी है, और रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, मतलब डायग्राम बनाइएगा, और जो इमेज बनेगी ना प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति नेचर भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बता दूं आपको, इसमें एक बात क्लियर कर दूं, वो जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस F पर रखा हुआ है। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, ये आपका फोकस है F पर, और यहीं पर क्या है आपकी वस्तु है ऑब्जेक्ट, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया AB, ठीक है। अब AB से अगर आप देखें इसकी इमेज, हम बात करते हैं क्या, O के लिए बात करते हैं, आपका ये लेंस रखा हुआ है, जो भी है एक लेंस है, और इस लेंस से मैंने क्या एक इस तरीके से ये रेज गुजारी है, ये रेज गई है, पास कराई है किरणें, ये AO से होकर गई है, AO से इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद क्या एक A आगे की तरफ वो चली गई है, मैं इसका नाम दे देता हूँ आपको, AC दे देता हूँ, चलो ठीक है, AC इस तरीके से गई, ठीक है ना। अब ये दोनों रेज जो हैं, जो आपकी एक A से निकाली है और एक F से तो केवल इमेजिनरी करेंगे, F से ये गई नहीं है, बाकी ये A से ऐसे करेंगे, ऐसे C की तरफ हो गई, और C से इस तरीके को रिफ्लेक्ट होगी आगे की तरफ को, ठीक है, बाहर की तरफ को। और अगर हम इसको इमेजिनेशन करें, अगर सोचें देखें, तो क्या इसको डॉटेड करके मैंने पीछे मिला है, ऐसे कट करते गए, कहाँ पर B पॉइंट पर नीचे जो, ठीक है, बेस पर। अब जब मिला है तो ये कहीं ना कहीं एक तो AO और एक आपकी कौन सी AC की, जो AC की क्या है आपकी इमेजिनरी पार्ट है, जो हम केवल डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला BC वाला, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ पर, और जो आपके एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये मुख्य अक्ष, इस पर जहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये क्या आपकी, ये इमेज क्या है, ये इमेज बनी है किसकी, AB आपका ऑब्जेक्ट है, AB कोई वस्तु है, इसकी इमेज कहाँ पर बनी है, ये A', B' नाम दे दिया मैंने, A' और B', इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। और आपको मैं बता दूं, ये आपका भाई जो आप सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा क्या है हमारे पास गिवन है, कितना है 5 डायोप्टर है, केवल क्या पावर, लेंस की पावर, ठीक है। तो P इक्वल टू हमारे पास गिवन क्या -5 डायोप्टर, क्या लिखेंगे आप हिंदी वाले लिखेंगे, दिया है कितना, P इक्वल टू -5 डायोप्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट लेंस, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस की क्या फोकस दूरी, F इक्वल टू 1/P का फॉर्मूला लगाइएगा, और F इक्वल टू क्या है 1/-5, ये आपका जो होता है, ये होता है आपका मीटर में, क्या होता है मीटर में। अब मैंने इसको किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और किस में हो गया है चेंज आपका सेंटीमीटर में, तो 5 से डिवाइड भी कितना है 20 सेंटीमीटर, अर्थात आपकी फोकल लेंथ और जो आपका O है, मैंने जो पॉइंटर है ना, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऐसे आया आपका, ठीक है। अब इन दोनों के F और जहाँ पर आपकी इमेज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ में, तो 10 ये बची, 10 ये बची, तो नॉर्मल सा है, आप इसको कोई दिक्कत नहीं देखिए, ठीक है। उसके बाद
लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेंस फॉर्मूला, लेंस के फॉर्मूले से क्या सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों निकालनी? क्योंकि हमारे पास f की फोकल लेंथ हो गई और ये ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। ठीक है, v क्या होती है? इमेज, इमेज की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की। ठीक है, और एफ आप जानते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या 1/v निकालना है। 1/v इक्वल टू क्या? 1/f प्लस 1/u। ये वाला u वाला पार्ट इधर लेके आएंगे। तो u मैंने लिखा हुआ सिंस यहाँ पर क्या u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर एंड f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देन हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट लेंस है 1/v इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/-20। 1/v इक्वल टू क्या? -1 एल्शियम लीजिएगा, सोल्व करना है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10 सेंटीमीटर। ये रहा आपकी, आगे ना आगे उसे बी टेस्ट के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपकी? v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन लिख सकते हो क्या? इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल है ना आपकी इमेज, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में कैसा है? जो साइज में कैसा है? देखो ये बड़ी है ना, तो ये कैसा है? छोटा है, तो आकार में छोटा होगा। ठीक है, आप इस तरीके से लाइन बोल सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइएगा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या? लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स, सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्पेरिकल ग्लास सरफेस। म्यू हमारे पास है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। जिनका द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म? हमें पोजीशन बतानी है, क्या पोजीशन इमेज की। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्या? वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ, प्रकाश कांच से किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। वायु में रखे, देखो फिर से देखें, क्या? वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। न्यू की वैल्यू वही 1.5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बोल रहे हैं? हमें से पूछा गया है फाइंड कीजिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। क्या? व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है देखिएगा। क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन में ये देखना है आपको हमारे पास क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास है u की वैल्यू दी है कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। r रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। और हमसे जो है हमारे पास जो है प्रकाश, लाइट है ना, लाइट, हाँ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो इसके लिए जो हमारी n1 और n2 की वैल्यू तो हमारे पास है 1.5 और n1 की वैल्यू क्या रखी जाएगी इस कंडीशन में? 1। ठीक है, लाइट के लिए। देन हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस इमेज, ये नहीं v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या? फॉर स्पेरिकल सरफेस, क्या? गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n2/n1 नहीं, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। n2 की वैल्यू 1.5/v माइनस 1/- के 100 इक्वल टू 1.5 माइनस 1/20। इसको सोल्व करना है। मैं इसको ये वाले पार्ट को कहाँ लेके जा रहा हूँ? उस तरफ लेके जाऊँगा। 1.5 में से 1 गया कितना? 0.5/20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर उधर गया तो कैसा हो गया? माइनस। आगे मैंने क्या लिया? इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया? 100। तो 20 कितना? 25 जा 20-25 हो गया ना, सीधा सीधा 5। तो 5 जा 25 कितना है? 2.5 माइनस 1। आप जब माइनस करोगे कितना आएगा? 2.5 को माइनस करोगे तो आपका बनेगा कितना? 1.5/100। ठीक है, तो मैंने साथ के साथ इसको क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। v को ऊपर और 1.5 को नीचे लेके आ गया, ऐसे इधर किया है। 1.5 से यहाँ भी कट कर सकते हो, 1.5 को उधर लेके जाओगे आप ऐसे भी कट कर सकते हो। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर आ गया हमारा। क्या क्या? 100 सेंटीमीटर। देन हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं दस द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस
of 100 centimeter from the glass surface in the direction of incident light। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, सीधी दिशा में। हिंदी में भी एक बार मैं बोल देता हूँ, क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में कांच के पृष्ठ से कितनी 100 सेंटीमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f makes the real image of an object smaller times bigger on the screen। Prove that the distance between lens and screen is कितना m+1 into f। हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ। एक लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है f, ठीक है, क्या है f, एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा दीप्त, ठीक है, दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है। m गुना बड़ा बनता है तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध करना, प्रूफ करना है कि लेंस से पर्दे की दूरी कितनी होनी चाहिए, लेंस से पर्दे की दूरी m+1 into f है, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या करना है। मैंने किया है क्या, बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस का जो फॉर्मूला है लेंस के सूत्र से क्या 1/f = 1/v - 1/u, सभी जानते हैं। मैंने क्या लिखा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई v ऑन द बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, अर्थात v से दोनों तरफ गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, v से मल्टीप्लाई करें तो सभी में, अब जहाँ पर बना v हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर v से तो v कट गया, v/f ये रहा इक्वल टू v से v कट गया तो 1 बचा -v/u, ठीक है। अब v नो डॉट हम क्या जानते हैं, बट मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है आवर्धन वाला, मैं लिख देता हूँ आवर्धन, ठीक है, क्या होता है m = v/u होता है। माइनस तब कब होता है वो भी हम बताएंगे, बाद में देखेंगे। वो माइनस तब के लिए होता है जब आपकी जो इमेज होती है कैसी हो, रियल हो, ठीक है ना। तो अभी हम बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो क्या लिख सकते हैं, m = क्या था, v/u, m की वैल्यू v/u है, जहाँ पर v/u हम वहाँ पर m रख सकते हैं। v/f ये रहा इक्वल टू 1 - m। अब f की मल्टीप्लाई कितना आएगा, v = 1 - m इंटू f तो आ गया, लेकिन हमें क्या लिखा ना, प्लस क्या लिखा हुआ, बट द इमेज इज रियल सो m इज नेगेटिव। प्रतिबिंब वास्तविक अतः m कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अतः क्या, सो डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम स्क्रीन, अतः पर्दे की लेंस से दूरी क्या होगी, v = m। जब माइनस का करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका कैसा हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ गई v = 1 + m इंटू में f हैंस, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस each having focal length 20 centimeter are placed in contact। If an object is placed at a distance of 20 centimeter from this combination, then find the distance between the object and its image। object and its image हमें डिस्टेंस निकाली, ठीक है। नेक्स्ट एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्या दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं या रखे गए हैं। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई कोई वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या पूछा गया है, हमारे पास दो लेंस है, थिन लेंस है, पतले लेंस है, और जब दो लेंस होंगे तो उनकी दो ही फोकल लेंथ होंगी। अब फोकल लेंथ तो हो गई, अब उनके लिए u और v की बात करें तो उनको हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इनकी जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस, वही वस्तु जो है ऑब्जेक्ट जो उसकी तो डिस्टेंस हमें दे रखे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इमेज की निकालनी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं इमेज और जो आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, दोनों की टोटल कितनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास है गिवन f1 और f2 दोनों लेंसों के लिए एक ही फोकल लेंथ है, तो एक ही काम कर जाएगा f1 एंड f2। f1 = f2 = 20 सेंटीमीटर, u कितनी है 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो v फाइंड करेंगे तो क्या, y फॉर्मूला कौन सा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। जब आपको दो फोकल लेंथ दी हो, दो फोकस दूरियां दी हो, तब उनको आप कैसे सिंगल बनाओगे, एक कैसे बनाओ, तो 1/f = 1/20 + 1/20। सोल्व किया, क्या आ गया आपके 1/f = 1 + 1, तो 2 से आप जब यहाँ पर 2 कट कर दो, अपोजिट कर दीजिएगा, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आप नॉर्मली सॉल्व कर दोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
1/f बहुत छोटा है, 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू करो, एलसीएम लीजिए, कट कीजिए, ठीक है। नाउ बाय लेंस फार्मूला क्या 1/f इक्वल टू क्या 1/v माइनस 1/u। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास है 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले v, क्योंकि हमें पहले v पता होना चाहिए, ठीक है। तो v के लिए क्या करूँ, v तो मैंने ऐसे ही छोड़ रख दिया है, 1/u इधर लेके आ गया, तो 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई 10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, तो हमारी ये रही, ठीक है, माइनस के 20, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू क्या 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/20, एल्शियम लीजिए, क्या आएगा 20 एल्शियम आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू 2 माइनस 1/20, माइनस कीजिएगा 2 माइनस 1 का 1, तो क्या आ गया v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई v की। क्या है ये इमेज, ठीक है। क्या है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें किसकी v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं u वाले पार्ट को इधर उठा के लेके गया हूँ। क्या है 1/f प्लस 1/u, तो v की वैल्यू जब हम फाइंड करें 1/10 और u की वैल्यू नेगेटिव रखी जाएगी, वो मैंने बता रखे हैं रूल्स, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो 1/10 प्लस 1/- माइनस 20, तो आप क्या करोगे, ठीक है, देखिएगा, ले ये चला जाएगा ना, ध्यान से। कितना आएगा हमारे 1/v इक्वल टू 2 माइनस 1/20, तो v इक्वल टू 20/1, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। देन हम क्या, हमें सॉल्व क्या करना, हमें सॉल्व करना था द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो इमेज और क्या ये है इमेज की डिस्टेंस तो इमेज की डिस्टेंस ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो आइएगा द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, क्या वस्तु तथा हम बोल सकते हैं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u प्लस वी, अर्थात v प्लस 20 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड अ बाई कॉन्केव लेंस ईच ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडिकेशन बोल सकते हैं ऑफ द लेंसेज, मतलब जब दो होते हो कितने हैं r 4/3 and 3/2 respectively. Find the position and the nature of image of an object on an object placed 45 centimeter in front of this lens combination, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उभय अवतल और उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, लेंसों के अपवर्तनांक वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोल देते हैं 4/3 एंड 3/2 है। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। जब प्रतिबिंब आ गया, इमेज आ गई, डिस्टेंस इमेज की बात कर दी और उसकी हमें नेचर प्रकृति की बात करते, तो क्या हमें फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी गई है, सबसे पहले हमें दिया गया है आर, क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है 4/3 एंड सेकंड n2 3/2 लेट कर लिया हमने। u ऑब्जेक्ट जो है वही जो आपके पास क्या है वस्तु है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर, जो कि हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। v के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसका मतलब क्या, हमें एक तो f चाहिए कंबाइंड और एक क्या चाहिए u। तो सबसे पहले हमारे पास जो है r और n1 n2 से हम f का देख लेते हैं f कैसे निकलेगा, ठीक है। फोर्थ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या 1/f1 इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता था वहां पर, आप इच्छा आप ऐसे लिख लो, r1 r2 कर सकते हो तो वैसे भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है आपकी। 1/r माइनस 1/- के r
ठीक है, दोनों के लिए कंबाइंड सीरीज। तो क्या 1/f1 इक्वल टू, मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, और 1/1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/r। अपोजिट कर दूंगा तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के r/2 n1 - 1। ठीक है, ये साइन इसके लिए है, लेंसेज के लिए। ठीक है, इससे घबराया नहीं, इसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब r की वैल्यू क्या 40, तो 40 ये आ गया 2 × 4/3 - 1 n1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आएगा, 3 में से 1, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1, तो कितना है 1/3। जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 2 2 जा और ये होगा 20 बार। 3 के मल्टीप्लाई जब ऊपर करोगे कितना है 23 जा कितना 60, 20 के 60 हो जाएंगे, तो कितना आ गया f की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, f1 की वैल्यू आई है अभी। अब f2 की निकालेंगे फॉर बाई कॉन्वेक्स के लिए, एक बार अवतल के लिए एक बार उत्तल के लिए, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो ठीक है, देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए 1/f2 इक्वल टू n2 - n1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। फॉर्मूला वही है, बस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 1/r माइनस 1/- के r, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो मैंने सेम ये इसी की तरह ये एक लाइन में लिख दिया। जब आपका भी प्लस हो जाएगा तो 2 बन जाए 2/r, तो 2/r का मतलब क्या, 2 को मैं बाहर लेगा 2n2 - 1/r, और इसको साथ के साथ मैंने अपोजिट कर दिया। f2 इक्वल टू क्या जाएगा r/2 × n2 - 1। वैल्यू रखिएगा, पुट करिएगा 40/2 × 3/2, n2 की वैल्यू 3/2 - 1, और 3 में से 2 का कितना बचेगा, एलसीएम लोगे 1, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया आपकी वैल्यू 40। अब f1 की वैल्यू आपके पास ये रही और f2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कंबाइंड, दोनों को जोड़ना है, f की वैल्यू निकालनी। कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को जोड़ना है, कंबाइंड करना। तो टोटल f जो आएगा फोकल लेंथ फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/- के 60, जैसे है वैसे रखें वैल्यू, प्लस 1/40। आपका एलसीएम क्या आएगा 60 और 40 का 120, ये रहा 120 को जब आप सॉल्व करो 62 जा तो 2 आ गया ऊपर, और 43 जा तो 3 आ गया, 3 में 2 का कितना बचा 1, तो 1/20। अब मैंने साथ के साथ ही इसका अपोजिट कर दिया, क्या आ गया f इक्वल टू 1/, कितना आ गया केवल 20, कैसा 120 कितना 120 कैसा प्लस का पॉजिटिव। ठीक है, बाई लेंस फॉर्म इक्वेशन जो होती है फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये रहा हमारा वही ना भाई। ये बात चल रही है मेरी, क्या v मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो v के लिए क्या, v तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्या 1/u को इधर लेके गया हूं मैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा 1/f प्लस 1/u, तो मैंने क्या रख दी वैल्यू रख दी 1/v इक्वल टू क्या 1/20 प्लस 1/- के 45, जैसे वैल्यू है मैंने वैसे ही रखी। देखो 45 ये गई। ठीक है, अब क्या एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना है 360, जब आप अलग सॉल्व करो 360 एलसीएम आएगा, और 360 को 120 से डिवाइड दीजिएगा, 3 बार कटेगा ये, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 45 से आप डिवाइड दोगे 360 को तो कितना आएगा 360 को, तो 8 बार जाएगा, 8 बार, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 3 का 8 में से 3 का 5 बचे। अब इसका अपोजिट करो क्या आएगा माइनस के 360/5, 5 से कटेगा कितनी बार 72 बार, तो 72 क्या आ गई आपकी v की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है आपसे पूछा फाइंड द पोजीशन, पोजीशन कितनी है 72 सेंटीमीटर। एंड क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसमें नेचर भी पूछा गया, क्या पूछा गया नेचर, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द वर्चुअल इरेक्ट इमेज विल फ्रंट इज नहीं दस क्या वर्चुअल इरेक्ट इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर, कितना 72 सेंटीमीटर। हिंदी में बोल सकते हैं क्या, अतः वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और संयुक्त लेंस से कितना है 72 सेंटीमीटर से कितना 72 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर को बनेगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।